शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने इस वीडियो को प्ले कर ही लिया है तो आई सजेस्ट कि क्वेश्चन नंबर 11 तक इस वीडियो को देखिए और उसके बाद डिसाइड करना कि इस वीडियो को पूरा देखना है या नहीं देखना है। इस दौरान मैं आपको एक ऐसी टेक्निक कहो, ट्रिक कहो, शॉर्टकट कहो, जो कह लो वो समझाऊंगा, या कॉन्सेप्ट कह लो वो समझाऊंगा, जिससे आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना भी पता हो, बिल्कुल भी कुछ अल्ले पल्ले ना पड़ रहा हो, फिर भी आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। NTA UGC नेट JRF परीक्षा दिसंबर 2023 हिंदी साहित्य, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है और ये 11 दिसंबर 2023 को हुआ था, NTA के द्वारा कराया गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। पहला है इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा, प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास द्वारा, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी, और नेक्स्ट है पंडित और पंडिताइन गिरिजादत्त वाजपेयी जी, दुलाई वाला बंग महिमा। तो इसका सही आंसर है इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा और 11 वर्ष का समय। नेक्स्ट है दुलाई वाली बंग महिमा। तो यानी A, C और E का जो कॉम्बिनेशन है वो सही आंसर होगा, यानी B ऑप्शन सही होगा। ये रहा इस क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता की इन उक्तियों को कविता में आने के क्रम से पहले से बाद के क्रम में लगाइए। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। C, केवल जलती मशाल, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। तो इसका सही सीक्वेंस जो बनता है, सबसे पहले है अमानिशा, यहाँ से शुरू होता है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आते हैं ये जलता, फिर आता है नैनों का संभाषण, फिर नेक्स्ट पे आती है अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, लास्ट में आता है शक्ति की करो मौलिक कल्पना। तो ये है इसका सीक्वेंस, जिस हिसाब से आंसर बनना चाहिए BCEDA। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर D। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आगरा बाजार नाटक में आई नज्म की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। वह सुन के बोला, बाबा खुदा तुमको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज हैं जानते। रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिशें बागों चमन न हो। सी है होता है बागबों से हर एक बाग का निबाह, वह बाग किस तरह ने लुटे और न उजड़े आह। डी है जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोज़ की मुश्किलात। कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते। तो इसका जो सही सीक्वेंस है पहले से बाद के क्रम में, वो है पहले ये लाइन आती है जितने हैं आज आगरे के कारखाने, फिर आता है होता है बागबों से हर एक बाग का निबाह, फिर आता है वह सुन के बोला बाबा खुदा तुमको खैर, फिर नेक्स्ट आता है चौथी पंक्ति आती है रोटी ना पेट में हो तो कुछ भी जतन ना हो, फिर लास्ट में आता है कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सीक्वेंस में बनेगा और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती है? पौधे लगाने के लिए, घर बनाने के लिए, चूल्हा बनाने के लिए, चौका तैयार करने के लिए। तो इसका सही आंसर है चूल्हा बनाने के लिए। चूल्हा बनाने के लिए वो एक टोकरी मिट्टी इसे चाहिए। ये 1901 में प्रकाशित हुई थी माधवराव सप्रे द्वारा। ये पहली कहानी है, हिंदी साहित्य की पहली कहानी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश नहीं है। अखंड सुहागिनी, आत्मदीप्त चांदनी,
सुनहली दामिनी, कुलहीन प्रवाहिनी। तो इसका सही आंसर है बी, आत्मदीप्त चांदनी। बाकी की तीनों तो है काव्यांश, यही है जो नहीं है, तो और यही इसका आंसर है। जब वो पूछता कोई चीज़ नहीं है, दैट मीन्स कि 3 ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा, और यही जो गलत है इसी को ढूंढना है। और नहीं शब्द को ना पढ़ने की वजह से आप कई बार गलतियाँ करते हैं, तो ध्यान से पढ़ा करिए कि नहीं लिखा है या नहीं लिखा है। इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित काव्य संकलनों में राम कुमार वर्मा कृत काव्य संकलन है। ए एकांत संगीत 1939, अंजलि 1930, सतरंगिनी 1945, चित्ररेखा 1935, एकलव्य 1958। तो राम कुमार वर्मा की जो रचनाएं हैं वो हैं अंजलि, और दूसरी है चित्ररेखा, तीसरी है एकलव्य, यानी BDE। इस हिसाब से जो सीक्वेंस है वो सी बनेगा, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन PYQ से रिपीटेड है। PYQ में सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में पूछा था कि मेहमान रात्रि में 9 बजे खाना खाने के पश्चात कहाँ गए रात्रि भोज के बाद, तो वो गए थे संगीत में, संगीत के कार्यक्रम में गए थे। अब देखते हैं ये इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। विवेकी राय जी, देखो इसमें 3 लोग खासकर जिनको बोलूँगा बहुत फेमस है, जिन्हें आपको याद होना चाहिए, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो इन दोनों लोग का आपको याद होना चाहिए। तीसरा सरदार पूर्ण सिंह, वैसे कुबेरनाथ जी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन चारों का अगर आपको पता है तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। चलो मैं बता देता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1907 में जन्म हुआ था, और रामचंद्र शुक्ल जी का 1884 में, कुबेरनाथ जी का 1933 में। दैट मीन्स कि रामचंद्र शुक्ल जी बड़े हैं, फिर उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, फिर उसके बाद कुबेरनाथ राय जी। सरदार पूर्ण सिंह जी ये इन सब में सबसे बड़े हैं। ये 1924 में 1881 में इनका जन्म हुआ था, तो इन सब में सबसे बड़े हैं ये। और विवेकी राय जी ये 1924 में अवतरित हुए थे, जन्म लिया था इन्होंने। क्या तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो है सी, इस हिसाब से, यानी सी ऑप्शन बनेगा। अब देखो यहाँ समझाना है मुझे वो कॉन्सेप्ट जिसके लिए आपको मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 11 तक आप वेट कर लो। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन इजी है, बट फिर भी मान लो आपको इसका आंसर नहीं पता है, और अगर पता है तो कोई बात ही नहीं पता है जिनको, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन में सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, बोली और क्षेत्र से मिलान करना है। तो इन चारों का आपको हो सकता है ना पता हो, लेकिन सीधे आप ऑप्शंस पे आ जाओ, हम ऑप्शंस में डिस्कस करते हैं। इस सिंपल कॉन्सेप्ट में करना है कि आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में पहले ए देखो, ठीक है। ए में जो भी ऑप्शंस रिपीट हुए हैं, जैसे ए के साथ 2 जाएगा ना, ए के साथ ए का मिलान 2 से, ठीक है, इस तरीके से। तो ए का सीक्वेंस इन्होंने 2 से मिला है, तो जो रिपीट हुआ है ना उस पर एक टिक मार्क कर लो हल्का सा। देखो CBT है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो उसमें आपको टिक नहीं मारना, आपको पेपर सीट मिलती है, वहाँ पे आप इसे पैटर्न बना के यूज़ कर सकते हो। चलो अभी पहले कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। टिक मार दिया मैंने इस पर। अब बी वाले में देखो जो जो रिपीट हुआ है उस पर टिक मारना है। बी वाले में कौन कौन सा ऑप्शन रिपीट हुआ है, सिर्फ 1 रिपीट हुआ है, तो इन दोनों के नीचे मैंने सीक्वेंस वो टिक मार दिया। सी में देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन रिपीट हुआ है। सी में 4 रिपीट हुआ है, 1 और 3 नहीं रिपीट हुआ, तो इसलिए सिर्फ इसमें टिक मारा मैंने। डी के साथ कौन सा रिपीट हुआ है, 3 और 3, ये दोनों रिपीट नहीं हुए, तो इन दोनों पे टिक नहीं मारेंगे। अब मार दिया आपने टिक सब पे, चारों पे। अब आप चेक करो कि किसमें सबसे ज़्यादा टिक मार्क हुए हैं। ए ऑप्शन में देखो कितने टिक मार्क हुए, 1 2 3 4। बी में कितने मार्क हुए हैं, सिर्फ 2, इसमें 4 हुए हैं, इसमें 2, इसमें 2। तो जिसमें सबसे ज़्यादा टिक मार्क होंगे वही इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर है ए। ठीक, एक बार फिर से समझा देता हूँ। पहले ए ऑप्शन में जितने ऑप्शंस आने की संभावना है
उनको देखो, जो रिपीट हो रहा है उस पर टिक मार्क कर लो। जैसे इसमें 2 के आने की संभावना हर में, तो सब में मैंने 2 पे टिक मार दिया। बी में 1 के आने की पॉसिबिलिटी है बी पे, तो मैंने 1 पे टिक मार्क कर दिया। सी पे 4 के आने की पॉसिबिलिटी है, मैंने टिक मार्क कर दिया। डी पे 3 के आने की पॉसिबिलिटी मार्क कर दिया। अब काउंट करो किस में सबसे ज़्यादा टिक लगे हैं। ए में लगे हैं 4 बार, बाकी के ऑप्शंस में 2 बार लगे, तो जिसमें ज़्यादा लगे हैं वही इसका आंसर है। और ये देखिए इसका आंसर यही है। अगर आपको पता है, लेकिन इसके साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि पहले नॉलेज का इस्तेमाल करो, सेकेंडरी लेवल पे इसे इस्तेमाल करना। अगर कुछ भी ना पता हो तब इस्तेमाल करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 100% काम करे। 100 में से ये 8 बार काम कर सकती है, 7 बार काम कर सकती है, 8 बार, 1 से 2 बार ये फेल भी होगी। इसी क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाऊंगा कहाँ पे ये फेल भी होती है और कहाँ ये काम करती है। चलो, और ख़ासकर जब सूची 1 और सूची 2 से रिलेटेड क्वेश्चन हो तब इसे यूज़ करना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहला ए है रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। शिवदान सिंह चौहान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। जॉर्ज ए ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। FEAK, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। गणपति चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो इसका सही सीक्वेंस जो है, सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 में इसे प्रकाशित करवाया था, ठीक है। फिर आता है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में, ये 1920 की रचना है, मतलब प्रकाशित हुई थी ग्रंथ। फिर रामकुमार वर्मा जी जो प्रकाशित करवाए थे वो 1938 में, और शिवदान सिंह चौहान जी जो करवाए थे रचना प्रकाशित वो 1954 में। फिर नेक्स्ट लास्ट में बचते हैं गणपति चंद्रगुप्त जी, ये 1965 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा CDABE, यानी ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा अब उसी का इस्तेमाल यहाँ करते हैं और देखते हैं कि हमें आंसर मिलता है। वो जो ट्रिक हमने सीखी, वैसे आपको हो सकता पता हो, अगर नहीं भी पता है चलो ट्राई करते हैं वो ट्रिक क्या काम करती है। यहाँ पे 4 देखो रिपीट हुआ है, 4 पे हमने टिक मार लिया। 3 नहीं रिपीट हुआ, 1 रिपीट हुआ, 1 पे टिक मार दिया। 2 3 1, यानी 2 भी रिपीट हुआ है, 3 भी रिपीट हुआ है। 4 नहीं रिपीट है, 2 नहीं रिपीट, 3 नहीं। अब देखो इस हिसाब से आपको क्या यहाँ मिला 1, यहाँ पे ये मिला 3, यहाँ पे मिला 3, यहाँ पे मिला ये 2, यानी अब ऑप्शन बी और सी में से ही कोई होगा। अब यहाँ पे आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल करो, इसीलिए मैंने बोला कि आपको नॉलेज का इस्तेमाल करिए। उसके बाद जब क्वेश्चन का कुछ भी ना पता हो तब इसे इस्तेमाल करिए। दैट मीन्स आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, अब आप बी और सी पे आके अटके हैं। बी और सी में से कोई भी आप टिक मार्क करोगे तो 50% चांसेस हैं कि आप सही उत्तर पकड़ लोगे, ठीक है। अगर नॉलेज है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट से सही कर ही लेंगे, बट ये काम आसान कर देता है आपका। देखो इसका आंसर है सी, मैंने बोला ना बी और सी में से ही कोई आंसर होगा, तो ये रहा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों के शीर्षकों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। सुख दुख, सब में हाँ, साहसी पुरुष, और बिगाड़ का मूल विवाद, अकाल में अधिक मास। तो इसका जो सही सीक्वेंस होना चाहिए वो पहले ई आएगा, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी, एंड लास्ट में आएगा साहसी पुरुष। ये है प्रकाश वर्ष, इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। देखो इससे रिलेटेड इन्होंने कई बार क्वेश्चन पूछा है, प्रकरण से रिलेटेड। एक बार पूछा था कि भाग और इन सब के अलावा क्या वर्ड यूज़ किया गया, प्रकरण वर्ड, और 41 प्रकरण याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट जो प्रकरण PYQ में रिपीट हो उन्हें तो याद ही कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर
13 देखते हैं। झूठा सच के पहल खंड वतन और देश में भोला पौधे को गाली और औरतों के बीच अपने विचारों को प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नाम का सही युग्म क्या है? बसंत कौर कांता, ज्ञान देवी संतवंता, ईश्वर कौर और ज्ञान देवी दुर्गा ईश्वर कौर। तो इसका सही आंसर है ईश्वर कौर। देखो एक में भी काम करे आप यूज़ करो, अगर तो एग्ज़ाम में काम आ जाए तो। देखो इसमें कौन सा नाम बार बार रिपीट हो रहा है? ज्ञान देवी 2 बार रिपीट हुआ है, ईश्वर कौर 2 बार रिपीट हुआ है। तो इसका हाई चांसेस है कि ईश्वर कौर और ज्ञान देवी का जो सीक्वेंस होगा वही आंसर बनेगा। तो यही देखो आंसर भी बना। खैर क्वेश्चन नंबर सी देख, इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ सर्ग में कुल कितने दृश्य हैं? तो इसका आंसर है 14, 15, 13, 12। तो सही आंसर है ए 14। टोटल 14 दृश्य हैं। इसीलिए प्रसाद जी के नाटकों को मंच पर नाटक खेल पाना बड़ा मुश्किल होता है, और इसीलिए एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, किसी एक इंसान ने इनके नाटक को सही तरीके से मंचित किया था काशी में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। यह वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने लिखा है? ठुकरी बाबा, प्रेमचंद, एक कहानी, यह भी आपू हदरी। तो इसका सही आंसर है एक कहानी, यह भी। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास में किन कवितांशों और गीतों का उपयोग किया गया है? अव्वल आला नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। बी है जे तू आँखियाँ दे सामने नी रैना, ते बीबा मेरा दिल मोड़ दे, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटयो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए भगत कबीर। डी है जिन पावन भुई बहु फिरे, घूमे देश विदेश, पिया मिलन जब हुई हैं, आंगन भय विदेश। और ई है ना मैं अरबी ना मैं लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर नागौरी, ना मैं हिंदू तुर्क पिशौरी, ना मैं रहेदा विच नदौन, बुल्ला की जाने मैं कौन। तो इस कवितांशों के किन कवितांशों और गीतों का उपयोग किया गया है, ये पूछा है इन्होंने। तो इसका सही आंसर है ए, सी और ई। ये जो है इनका इस्तेमाल किया गया है जिंदगी नामा में, यानी ए, सी, ई, सी ऑप्शन इसका आंसर है। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कथन 2 दिए गए हैं, इन 2 कथन में से हमें देखना है कौन सा सही कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। कुतान के अनुसार बेलारी और सेमारी केवल 5 मील का अंतर है। यस, ये प्रॉपर स्टेटमेंट लिखी है कबीर उन्होंने, प्रेमचंद जी ने। और नेक्स्ट है, वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं कोल्हू है। यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओंकारनाथ ने कहा था। नहीं, ये बात गलत है, ये कथन ओंकारनाथ ने नहीं कहा था, ये बात मेहता जी ने कही थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा फिर। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्राकृत रूप से उत्पन्न होता है। उपर्युक्त कथन किसका है? स्कॉट जेम्स का है, प्रोफेसर गिलबर्ट मरे का है, बूचर का है, या फिर नागेंद्र का है। तो इसका सही आंसर है ये कथन यार्ड्स का है, यानी ये चारों ही ऑप्शन नहीं है, इन चारों के अलग है। ठीक है, ये रहा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। संस्कृत और सौंदर्य में आए कथन है अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। बी रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा। सी द्विवेदी जी जहाँ संस्कृति की केवल संग्रहकर्ता की हिमायत करते हैं वहाँ अज्ञेय त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। और डी प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है। ई नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई उसके अनुसार देवता के स्थान पर दैत्यों को ही नाटक में कर सकने में सामर्थ्य समझा गया। तो इसका सही आंसर है ए, बी और डी।
ABD, ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पोंगी बनकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। इस कथन में पोंगी का अर्थ है पागल, बौद्ध साधु, विक्रेता, क्लर्क। तो इसका सही आंसर है बौद्ध साधु बनकर घूमना आसान था। आवारा मसीहा से ली गई ये कथन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन है। धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य मंचन को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। बी, यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है। सी, इस नाटक का घटनाकाल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का है। डी, दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। ई, नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गांधारी का शाप है। तो इसका सही आंसर है ए और सी एंड डी। ये वाला गलत है, तीसरे अंक का नहीं है। गांधारी का शाप ये 5वां है क्वेश्चन नंबर। इसका डिटेल आंसर ये रहा, सॉरी चौथा है। 22 देखते हैं। कथन 1 और कथन 2 में कौन सा सही है कौन सा गलत है। बाबा नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है? नहीं, उनका नहीं है। अज का है, यक्ष का है, और जो ये हैं यक्ष हैं, और जो प्रेम के कवि हैं उनका भी है। नेक्स्ट है शाप भरा तन प्रजातंत्र। यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी की है? बिल्कुल नहीं है। रश्मि रथी हमने कई बार पढ़ी है, उसमें ये नहीं आती है। तो इसका आंसर है दोनों ही गलत है। ये रहा इसका बाकी का डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपर्युक्त कथन है। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ की भाषा राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी? नहीं, ये बात गलत है। बी है राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976 में हुआ था। सही बात है। 14 सितंबर 1949 को जब संविधान सभा में राजभाषा भाग स्वीकृत हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजा गोपालाचारी थे। नहीं, ये गलत बात है। डी है विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलापों के माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। सही बात है। भारत के राष्ट्रपति 7 जून 1955 को अनुच्छेद 344(1) यानी 1 के अनुसरण में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश देते हैं। सही बात है। 55 में, फिर उसके बाद 1960 में दोबारा गठन आयोग का गठन कराते हैं। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर है ए, बी, डी, ई। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। असाध्य वीणा कविता में आई निम्न पंक्तियों या उक्तियों संवादों को कविता में आने के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ए, किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। और ये लास्ट 3 लाइनें हैं। राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, मुझे ओट दे ढक ले छा ले ओ शरण्य। हाँ, मुझे स्मरण है बदली कौंध पंक्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट। तो इसका जो सही आंसर है, पहले सबसे पहले आएगा सीक्वेंस में सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा ए, फिर आएगा ई, और ये जो बी है ये लास्ट में आएगा 5वें नंबर पे, और फिर आएगा ई, फिर आएगा ये 14 नंबर पे। यानी इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो है पहला वाला। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखो यहाँ फिर ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं इसे। चलो, वैसे इसमें एक ट्रिक है, नॉलेज का इस्तेमाल करो। स्कंदगुप्त क्या है, वो चीज़ों से अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि वो थोड़ा थका हारा और राजनीति और इन सब चीज़ों से हटा बात करता है। और ये पर्णदत्त जो है वो थोड़ा महानता वाली बातचीत करेगा। खैर, अब पहले वो देखते हैं ट्रिक। इसमें 1 2 3 ये रिपीट हुआ, इसमें देखते हैं कोई नहीं रिपीट हुआ, इसमें ये रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ 1 1 और ये 1। ठीक है, जब 3 बार रिपीट हुआ 75% चांसेस है, इसका मतलब ये यहाँ आएगा ही आएगा, यानी ए पे 4 आएगा ही आएगा। पहले ये देखते हैं ट्रिक। 2 3 2 3, इसका मतलब है कि बी और डी में से कोई आंसर होने वाला है। ठीक, बी और डी में से आंसर होने वाला है। तो अब देखते हैं, नॉलेज का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। देखो एक सेकेंड,
जैसे यहाँ पे देखो स्कंदगुप्त है, स्कंद हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता, ये अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, उसी से रिलेटेड है। पर्णदत्त ये वाली बातें कहता है, राजनीतिक दार्शनिकता लोक और कल्पना का लोक नहीं है। तो अगर नॉलेज और इस ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो आप सही आंसर पहुंचोगे बी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति है। शार्थ, टॉल्स्टॉय, गलत लिखा है, टॉल्स्टॉय है, बुद्ध हैं या तिलक हैं या गांधी हैं। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का टॉल्स्टॉय, फिर तिलक और गांधी, इन तीनों का जिक्र है उसमें, BDE यानी सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने PhD उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? कैम्ब्रिज, कोलंबिया, मुंबई, कोलकाता। मुंबई में उनकी बेसिक एजुकेशन मतलब स्कूलिंग वगैरह कॉलेज वगैरह हुआ था। उन्होंने जो PhD की डिग्री प्राप्त की थी वो कोलंबिया से, जिसको अभी ट्रम्प साहब ने कल धमकी दी थी कि सुधर जाओ। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। प्रेमचंद घर में के अनुसार सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 28। प्रेमचंद का जन्म बनारस से 4 मील दूर जीमनपुर गांव में 31 जुलाई सन 1980 को हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद में छिपी, ये सही बात है। साहस कहानी का प्रकाशन 1924 में हुआ था, ये भी बात सही है। फिल्म कंपनी में काम करने के लिए प्रेमचंद 1932 में पहली बार बॉम्बे गए थे, गलत बात है। और प्रेमचंद की कहानी मोटेराम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया था, सही बात है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर यानी BCE, D इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार नित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। यह कथन किस रचना से उद्धत है? मुर्दहिया, माटी की मूर्त, शिवमूर्ति, संस्कृत के 4 अध्याय। तो ये शिवमूर्ति रचना से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। चलो इसको आप पढ़ लेना, मैं सीधे ट्रिक से इसे सॉल्व करता हूँ। ये रिपीट हुआ, ये भी रिपीट हुआ, 3 से ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, 1 and 1 ये, और ये रिपीट हो गया। 1 नहीं है कहीं, 2 and 2 रिपीट हो गया। तो ये 1 आया, ये 2, ये 1, ये 4। तो इसका आंसर D है। और इसका आंसर चेक करते हैं, और ये रहा इसका डिटेल आंसर, इसका आंसर D है। ठीक, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा स्पेशली। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों से सहायता प्राप्त की थी? मुंडक उपनिषद, कठोर उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, ऋग्वेद। कठोर उपनिषद में ही नचिकेता की कहानी लिखी हुई है। ये बहुत ही प्यारा उपनिषद है, छोटा सा उपनिषद है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। खैर, अभी यहाँ क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण ये जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। और नेक्स्ट है छांदोग्य उपनिषद, यस ये भी उससे मिली थी। और ऋग्वेद, इन तीनों से इन्हें सहायता प्राप्त की थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा उसका आंसर है ये रहा C आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बच्चन साहब, ये तो पता ही होना चाहिए, इसमें कोई ट्रिक व्रिक का इस्तेमाल ही नहीं करना, नॉलेज का इस्तेमाल करिए, ये पता होना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन जी की 4 पुस्तक है उनकी आत्मकथा में। क्या भूलूं क्या याद करूं, पहली है 1959 में आई थी, फिर उसके बाद नीड़ का निर्माण, फिर 1970 में आई थी, फिर आई थी बसेरे से दूर 1978 में, एंड लास्ट आई थी 10 द्वार से सोपान तक, ये 1985 में आई थी। ये है इसका डिटेल्ड आंसर। वैसे ट्रिक भी इस्तेमाल करोगे तो शायद पहुंच जाओगे। वैसे लेट्स सी। 3 3 ठीक है, ठीक हो गया। 2 2 3 3 4 4 1 1 3 है, ठीक है। इसमें क्या है, 4 रिपीट हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें 2 हो गया। यानी आपको अपने नॉलेज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। A और C में से कुछ एक
टिक मारना है और जो भी इसका सीक्वेंस हो देख लो। सी है इसका आंसर, देखो। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत खंडामृत और आबे हयात नामक कॉलम से हिंदी उर्दू का पत्र किसने निकाला? पंडित बद्रीलाल ने, पंडित वंशीधर ने, पंडित श्रीलाल ने, राजा शिव प्रसाद ने। तो इसका सही आंसर है पंडित वंशीधर ने। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में उपर्युक्त कथन नहीं है। ब्रह्म समाज की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवादी और उपनिवेशवाद समर्थक थी। नहीं, ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति प्रथा और धार्मिक कट्टरपंथी का विरोधी था। ये बात तो सही है। देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नहीं, ये लोग बाद में आए थे। फिर नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में हुई थी। गलत बात है, 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था। ये भी गलत बात है, क्योंकि ब्रह्म समाज इसी चीज़ का, पुनर्विवाह का ही समर्थन करता था, क्योंकि राजा राम मोहन राय जी की भाभी जी को सती प्रथा के तहत चला दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ईजाद किया था। मतलब था तो पहले भी कि पुनर्विवाह होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से A D E, सी वाला, एक सेकंड, ये तो सी वाला है, मतलब था, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केशव चंद्र सेन ने और देवेंद्र ठाकुर ने। तो ADE इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? यह कथन परिंदे कहानी के किस पात्र का है? मिस वुड का है, डॉक्टर मुखर्जी का है, ह्यूबर्ट का है, या फिर लतिका का है? तो ये डॉक्टर मुखर्जी जी ने बोला था। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। चलो, नॉलेज हो तो ठीक है, नहीं है तो ट्रिक का इस्तेमाल करें, सीधे आंसर तक पहुंचिए। लेट्स सी, देखें मिलता है कि नहीं मिलता। 2 नहीं रिपीट हुआ है, 3 3 1 1 4 4 3 नहीं है, तो 2 2। तो इस हिसाब से इसमें 2 आया, इसमें 2 आया और ये 4। दैट मीन्स हमें आंसर मिल गया ना 4। ऐसा लग रहा है कि डी है, बट ऐसा नहीं है। इसका आंसर डी नहीं है। तो मैंने बोला था कुछ जगहों पे आपको इसका आंसर सही मिलेगा, बट कुछ जगहों पे ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो ये वही एक्सेप्शन है जहाँ ये काम नहीं करती है। तो ऐसी जगहों पे आपको नॉलेज, या फिर अगर बिल्कुल ही नहीं आता तो ट्रिक पे भरोसा करो और अटेम्प्ट करो, क्योंकि माइनस मार्किंग तो वैसे भी नहीं है, तो नंबर जाने नहीं है। छोड़ के आने से बेहतर है इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए, और नंबर सही हुए तो नंबर मिलेंगे, नहीं हुए तो नंबर कटने नहीं है। 37, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है? हेमचंद को, स्वयंभू को, या फिर सरहपा को, गोरखनाथ को? तो उन्होंने स्वयंभू को सबसे बड़ा कवि माना है। इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। गोदान के अनुसार वीमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों को प्रतिवाद करने वाले पात्र का नाम क्या है? राय साहब, मिर्जा साहब, मिसेज खन्ना या सरोज? तो ये वीमेंस की लीग थी, तो इसमें इन दोनों लोगों का क्या ही काम होगा? तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा। तो सरोज जी थी, मिसेज खन्ना नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तमस उपन्यास के हरनाम सिंह और बंतो को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री हैं? अकरा की माँ लज्जो, रमजान की माँ राजो, या फिर एहसान अली की माँ नूरी, मुराद अली की माँ साजिद? तो इसका सही आंसर है बी, रमजान की माँ राजो। एक चीज़ सोच सकते थे आप कि राजो और लाजो से मिलता जुलता है, तो ए और बी में से ही कोई एक आंसर होना चाहिए। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी काम कर जाती हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी
कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेरी नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? परमानंद श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश मिश्र जी का है, या फिर रामविलास शर्मा जी का है, या रामचंद्र शुक्ल जी का है? तो इसका सही आंसर है सत्य प्रकाश मिश्र जी, उन्होंने एक चीज़ कही थी, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पर आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ अष्टछाप के किस कवि के द्वारा कही गई हैं? नंददास जी की, कुम्भनदास जी, परमानंद दास जी, या कृष्णदास जी की? तो ये नंददास जी द्वारा कही गई हैं। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। प्रेमचंद्र घर में के अनुसार किन पात्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए योजना बनाते हैं? जमाना, हंस जागरण और जमाना माधुर्य। यहाँ पे भी इस्तेमाल करो एक बार कॉमन सेंस। इसके पहले एक क्वेश्चन में करके दिखाया ना, फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो कौन सा बार बार रिपीट हुआ? हंस 2 बार रिपीट हुआ। इस वाले में कौन रिपीट हुआ है? जागरण। ठीक, और कोई रिपीट हुआ? जमाना। ठीक, तो इसका मतलब है कि हंस, जागरण, जमाना, इन 3 का कॉम्बिनेशन कोई होगा, उन्हीं में से आएगा। लेकिन अगर आप इसमें देखो इस तरीके से, अगर पहले में जागरण को देखें और इसमें हंस को देखें, तो जागरण और हंस का जो कॉम्बिनेशन है यानी बी, वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। पिता कहानी के पिता ने किन 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए? चलो फिर वही कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं। रामायण, गीता। तो इसमें देखो रामायण आया, इस वाले में गीता रिपीट हो रहा, तो आंसर डी। ये रहा डिटेल आंसर। अगर पहले पता, वैसे ये एग्जैक्टली PYQ है, पूछा गया है, तो पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो इस तरीके से सोच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपर्युक्त कथन कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। कुबेरनाथ राय ललित निबंध को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते हैं यहाँ पे। सी, कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है। अच्छा जी, कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते हैं। कुबेरनाथ राय ललित निबंध को एक पराश्रित विधा मानते हैं। तो इसका सही आंसर है पहला वाला सही है। फिर इसके बाद कुबेरनाथ राय के प्रति गहरा आकर्षण है, सही बात है, और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मानते हैं वो। तो इस हिसाब से जो आंसर है ACD यानी बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है? जैनाचार्य, मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र, शारंगधर। तो इसका सही आंसर है सोमप्रभ सूरी, ये उनकी रचना है। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में है? सड़क से संसद तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, जल सागर। तो इसका सही आंसर ए, संसद से सड़क तक। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। घनानंद की काव्य पंक्ति काहु काल्य काल पाय सु कैसे कल पाए हैं में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक और श्लेष। तो इसका आंसर है यमक, क्योंकि यहाँ पे कल पाए और कल पाए शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किस जनजाति का उल्लेख है? रिपीटेड क्वेश्चन है, और ए है, गौड़ जाति की चर्चा हुई है। और वैसे भी अगर आपका मतलब GS स्ट्रांग है तो भी पता होना चाहिए सतपुड़ा यानी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा है? गौड़। ठीक है, तो ये है इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टाकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को हुआ। इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक थे श्री राज जोशी, सत्येंद्र शरद, सतीश चंद्र श्रीवास्तव, कमलेश्वर। तो इसका सही आंसर है हाँ जी श्री राज जोशी, ए। ये रहा डिटेल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यानमूलक रचना और मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। दूसरा है, नागेंद्र लिखते हैं काव्य, वैसे ये बात तो सही है अरस्तु वाला। दूसरा है, नागेंद्र लिखते हैं काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, प्रतीक स्वतः संभव होते हैं जबकि बिंबों का निर्माण सचेष्टा किया जाता है, गलत बात है। और नेक्स्ट है डी, प्रतीक प्रतिरूप न होकर निरूपण होते हैं, कलाकार के भावों के प्रेषण का माध्यम होते हैं, सही बात है। कल्पना से प्रतीक का निर्माण होता है और प्रतीतों से बिंब का निर्माण होता है, नहीं, उल्टा कर दिया इन्होंने। तो इस हिसाब से इसका आंसर है ABD, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। असर्शन रीजनिंग है। सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और इसी वर्ष उसको वार्षिक अधिवेशन के सभापति प्रेमचंद हुए, तो इसका ये सत्य है। दूसरा, 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्रानंदन पंत ने युगांत रखा, ये भी बात सही है, बट ये इसका रीजनिंग नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए बी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई? अमृतसर, वजीराबाद, जेहलम या फिर हरबंसपुरा? तो इसका आंसर है बी, वजीराबाद। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन है। यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना, वैसे छोड़ो ना, इसका देखते हैं एक बार क्या ट्रिक इस पे काम करती है क्या, लेट्स सी। ए बी बी नहीं रिपीट हुआ, सी नहीं, डी 2 3 1 2। ट्रिक यहाँ पे भी काम करती है, शायद कभी कभी करती हो, आप चेक कर लेना। यस, करती है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत हैं। किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया है, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया है, उस किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। बकरी नाटक का यह संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया? सिपाही, दुर्जन, करवीर, युवक? तो इसका सही आंसर है दुर्जन ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में कौन सा कथन उपर्युक्त है? पहला है, इस नाटक के 5वें अंक का स्थान किताब खाना है, एकदम सही बात है। पिछली वाले में दिसंबर वाला जो पेपर था, सॉरी दिसंबर बोला, जून वाला, उसमें इन्होंने इसी का सीक्वेंस पूछा था, इसके नाटक के उस पे अंकों के। नाटक में सत्यानाश फौजदार का प्रवेश दूसरे अंक पर होता है, नहीं, तीसरे पे आता है वो, तो गलत है। अपरस 16 छून रचि भोजन प्रीति छुड़ाए, यह संवाद सत्यानाश फौजदार द्वारा कहा गया है, सही बात है, ये उसने कहा। इस नाटक का प्रकाशन संवत 1933 में हुआ था, जी नहीं, ऐसा गलत है। निर्लज्जता नामक पत्र तीसरे अंक में आता है, नहीं, निर्लज्जता तीसरे अंक में नहीं आता है, ठीक है, वो दूसरे अंक में ही आ जाती है निर्लज्जता। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो इस ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि 2 पेयर सही नहीं है, तो इस हिसाब से ये आंसर डिटेल हो रहा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ईदगाह कहानी के संबंध में उपर्युक्त कथन है। हामिद को अपने अब्बा जान एवं अम्मी जान के ना होने का बहुत दुख है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं कही उसमें। महमूद ने सिपाही खरीदा, रिपीटेड है, पूछा गया है। नूरे ने भिस्ती के पसंद आया था, नहीं, नूरे ने नहीं कहा था, मोहसिन ने खरीदा था, मोहसिन से डिटेल एक ही क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया 2 बार। समी अपनी खजरी हामिद से बदलना चाहता है, सही बात है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, ये भी सही है, यही इसी पे तो जाके कहानी का सब कुछ चेंज हो जाता है। BDE इसका सही आंसर है, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? बहुत ही फेमस है काका कालेलकर, ये तो ऑप्शन ही नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ते ही पता होना चाहिए कि काका कालेलकर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन कह लो। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1952 में
उत्तर प्रदेश के चुनार में हुआ था, नहीं। संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में इनकी अच्छी गति थी, यस। उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था, नहीं, उन्होंने नहीं किया था। आप कमेंट करके बताना हिंदी प्रदीप किसने करा था। और दांत, भौ, आप, बात, धोखा, रिश्वत, बिगार, होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे, हाँ सही बात है। काली कलि कौतुक, भारत दुर्दशा, कलि प्रभाव, गो संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं, यस ये भी सही है। तो इस हिसाब से बी डी इसका सही आंसर, यानी डी, ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, सॉरी 59 देखते हैं। शक्ति कविता बीजय संस्कार रूप है, काव्य हेतु शक्ति के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? भट्टतौत का है, रुद्रट का है, मम्मट का है, जगन्नाथ का है। देखो अगर ऐसे ऑप्शंस आ जाएं, कुछ ना समझ में आए तो मम्मट पे टिक मारना, और अगर दूसरा भामा हो तो भामा पे टिक मार देना। इन दोनों में से कोई एक आंसर यूजुअली होता है, ज़रूरी नहीं कि 100% सही हो, पहले नॉलेज का इस्तेमाल करना, वरना भामा या फिर मम्मट पे टिक मार देना, क्योंकि PYQ में मैंने ये ऑब्जर्व किया है, यही दो सही होते हैं ज़्यादातर। चलो 60 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रीतिबद्ध काव्य धारा में कवियों से जुड़ी काव्य पंक्तियां हैं। ए, भाषा ब्रज भाषा रुचिर कहें सुमति सब कोई, सही बात है। बी, हिल मिल जाने तासो मिल कर जनाओ हित, हित की न जाने ताको हितु हितु न बिसाही, बी नहीं है। सी, अंखनी में अलसानी चितौनी में मंजू बिलासन की सरसाई, सही है। बेग ही बूढ़ गई पंखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी, ये भी गलत है। सो सुर साँच कहूँ नहीं छोड़त, ज्यों ही बाजो लिए मन बाजे, सही है। तो इसका आंसर डी है, ये रहा इसका डिटेल आंसर। ये किसके किसके द्वारा लिखी गई है वो भी इन्होंने दिया हुआ डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। महिला आंचल के अनुसार मंगला देवी काला आजार से पीड़ित होने पर स्वस्थ लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर गई थी, गलत बात है। राजा महाराजा सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं, प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है, यह संवाद बाणभट्ट की आत्मकथा सोच, ये भी गलत है, तो इसलिए आंसर बी है इसका। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कथन 1 और कथन 2 का सही है गलत। पहला कथन है अज्ञेय की त्रिशंकु आत्मनिपद अद्यतन और संवत्सर आदि पुस्तकों में उनका आलोचनापरक चिंतक और वैचारिक साहित्य संकलित है, एकदम सही है। दूसरा है मुक्तिबोध की कृति एक साहित्यिक की डायरी का धारावाहिक प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ था, नहीं, ये गलत है। तो इस हिसाब से पहला सत्य, दूसरा असत्य, यानी सी होना चाहिए इसका आंसर, और ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, फिर से रिपीट हो गया। देखो हरिवंश राय बच्चन हर साल पूछते हैं इससे, क्या बोलूं क्या याद करूं में संबंधित उपर्युक्त कथन है बच्चन की आत्मकथा में मानतेन के आत्मचित्रण का प्रभाव है, सही बात है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के एक हिस्से का शीर्षक जीवन की आपाधापी में प्रस्तावित किया है, यस किया था, मतलब श्रावस्ती बस्ती का पुराना नाम था जिसे वेदों के अनुसार राजा श्राव ने बसाया था, ये बात गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनका परिवार मूलतः श्रावस्ती का था, ये भी नहीं, क्योंकि जब क्या बोलूं क्या याद करूं की बात चल रही है तो ये यहाँ पे क्यों आ रहा है सेंटेंस। नेक्स्ट है बच्चन जी के जीवन और काव्य दोनों के विषय में रुबाइयत उमर खयाम और उसके अनुवाद का विशेष योगदान है, सही बात है। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर बनना चाहिए वो ABE है, यानी सी है इसका आंसर। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? भारतेंदु ने कालचक्र शीर्षक अपने इतिहास जर्नल में 1873 में नोट किया, हिंदी नए चाल में ढली, सही बात है। बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में आर्य नगरी समाज नामक संस्था का निर्माण किया, नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा, ये भी नहीं है। और 1981 में भारत मित्र के संपादन को अपनी कविता प्रकाशनार्थ भेजे हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग किया था, सही बात है। एंड लास्ट है भारतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा है, परदेसी वस्तु भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो, सही बात है। ये हिंदी अपने यहाँ की भाषा को समर्थन करते थे, तो इस हिसाब से इसका आंसर ए है। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं वे माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं, ऐसे जो पापी जन है सो महाडेरावनी
दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़े रहते हैं। यह गद्य खंड खड़ी बोली के किस आरंभिक गद्यकार का है? इंसालना खां का है, सदानंद सुखलाल नियाज का है, या फिर सदल मिश्र का है, या फिर लाला यानी लल्लू लाल जी का है? तो इसका सही आंसर है सदल मिश्र, सी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। चलो इसमें सीधे ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी द आंसर। 1 2 3, ये रिपीट हुआ, ये भी रिपीट हुआ, ये रिपीट, ये रिपीट, ये रिपीट, ये भी रिपीट, ये 3 एंड 3 नहीं रिपीट, 1 कोई नहीं, 3 2 3 2। कुछ गलती की नहीं? एक सेकंड। हाँ ठीक है, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3, ठीक है, 3 3, यानी ए और सी में से कोई आंसर बनेगा। तो लेट्स सी द आंसर। ए है इसका आंसर। 50-50 तक पहुंच गया ना। 67, कबीर की कविता पंक्ति बाजन दे बांजरी कली ककुही जन छेड़ में बाजंतरी शब्द का अर्थ? बांसुरी, पिपेरी, वीणा, तुरही। तो इसका सही आंसर है वीणा। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, कल्पना मन को कोई रहस्य पूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। यह कथा किस पाश्चात्य चिंतक का है? क्रोचे, टी.एस. इलियट, कॉलरिज और या फिर आई.ए. रिचर्ड? तो इसका आंसर है डी, आई.ए. रिचर्ड इसका सही आंसर है। बाकियों के बारे में आप पढ़ लो, ये रहा डिटेल। क्वेश्चन नंबर 69, उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन। लाहौर के बम्बू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है। गलत बात है, ये नहीं है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है। सही बात है। सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई। सही बात है। लहना सिंह दियासलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा। गलत बात है। लहना सिंह 77 राइफल्स में जमादार हो गया था। सही बात है। तो BCE इसका सही आंसर यानी सी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। मुर्दैया में तुलसी राम जी के चाचा मुनेश्वर और नागकर उत्तर प्रदेश में प्रचलित किस पंथ के धर्मगुरु थे? दरिया पंथ के, दादू पंथ के, शिव नारायण पंथ के या नाथ पंथ के? तो शिव नारायण पंथ के वो गुरु थे, धर्मगुरु थे। चलो क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। सीधे इसमें ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं क्या काम करती है ट्रिक। 1 1 2 2, ठीक है। 4 एंड 4 रिपीट हुआ, 3 3 रिपीट हुआ, 3 4 4 3 3 2 1 1, यानी यहाँ पे कम्प्लीटली फेल हो जाती है ट्रिक। तो यहाँ पे नॉलेज का इस्तेमाल करिए। मैंने पहले ही इसमें बोला था कि 10 में से 7 या 8 बार वो काम करेगी, 1 से 2 बार में वो फेल कर जाती है। तो ये है इसका सही आंसर, वैसे सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं यहाँ पे भी क्या काम करती है या फेल हो जाती है। वैसे इसका सही आंसर देखो, ट्राई करते हैं पहले। जैसे देखो, देख के पता चल रहा है सेम पैटर्न पे वहाँ पर ऊपर वाला ही पैटर्न दिया, यानी ट्रिक यहाँ फेल होने वाली है। सीधे ही दिख रहा है कि ट्रिक फेल हो जाएगी, सेम पैटर्न पे रिपीट हो रहा है। लेट्स सी, ये 3 3 1 1 2 1 1 3 4 4 4। अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 2 3 2, यानी इसके अनुसार सी आंसर होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर। नहीं है, यानी ये ट्रिक यहाँ पे भी काम नहीं करने वाली। इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। मजदूर और प्रेम निबंध में गुरु नानक का कथन भोले भाव मिले रघुराई किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? किसान, माली, गडेरिया या फिर फकीर के लिए? जी हाँ, सही आंसर है ए, किसान। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारकों का नाम उल्लेखित है? कार्ल मार्क्स, रोजा लग्जमबर्ग, नीत्शे, त्रास्की, देतार्थ। तो इसका सही आंसर है ए, सी एंड डी, यानी सही ऑप्शन ए है। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। एक कहानी यह भी के अनुसार सत्य कथन है
बेलछी की घटना में मन्नू जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया? जी हाँ, ये बात तो सत्य है कि इस घटना ने उन्होंने उसकी भूमिका में ही लिख दिया है। ये कितना उपहास्य होगा कि यहाँ घर में आग लगी और आपका बंटी कड़ियों में ही लिखा गया और कड़ियों में ही धर्म युग में छपता रहा। तो ये भी बात सही है। 1 इंच मुस्कान मूलतः राजेंद्र यादव की लिखित है? नहीं। महाभोज का पहला नाट्य रूपांतरण अमल अमा? नहीं, ये सही है। अक्षर प्रकाशन ने राजेंद्र यादव के संपादन में हंस का पहला अंक अगस्त सन 1986 में प्रकाशित किया था, यानी ABE है इसका आंसर, AB। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य के पहले से बाद के क्रम में, देखो यही इन्हीं के बार बार रिपीट कर करके पूछते हैं, जैसे रट लो, चाहो तो जो कर लो इसका। जैसे रिचर्ड्स जो हैं ये 1893 में पैदा हुए थे, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये 1770 में पैदा हुए थे, और इलियड जो हैं ये 1888 में, और डायड्रिन जो है 1631 में, लोंजाइस ये ये प्रथम फर्स्ट सेंचुरी में। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो डी आएगा इसका आंसर। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। उर्वशी के स्त्री पात्र हैं सहजन्य, सुनंदा, स्वस्ति, चित्रलेखा, निपुणिका। तो सही आंसर है सहजन्य और चित्रलेखा, निपुणिका, यानी सी। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रस तरंगिणी के रचयिता हैं जगन्नाथ, विश्वनाथ, भानुदत्त, जयदेव, यानी सही आंसर है भानुदत्त। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन के संबंधित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रार्थना समाज, देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड। प्रार्थना समाज, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप, तिलक को देश निकालने की सजा, बंग भंग। तो इसका सही आंसर होना चाहिए पहले नंबर पे ये आएगा, फिर 2 इस पे आएगा ये, फिर आएगा ये तीसरे नंबर प्रार्थना समाज का क्रोध, चौथे नंबर पे आएगा भंगभंग, लास्ट में तिलक जी को देश निकालने की सजा, यानी इसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है, यही चेतना भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। भारत ने इसी आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। यह कथन किस इतिहासकार का है? रामचंद्र शुक्ल का, बच्चन जी का है, या रामचंद्र चतुर्वेदी का, या रामचंद्र तिवारी जी का है? तो इसका सही आंसर है बच्चन सिंह, उन्होंने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में उपयुक्त कथन है। ल्योतार की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन का आरंभ माना जाता है। 19वीं शताब्दी को उत्तर आधुनिकता का समय माना जाता है। फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद का विकास का खास अवस्था कहा है। टी.एस. इलियट की कृति द वेस्ट लैंड उत्तर आधुनिकतावाद का साहित्यिक उदाहरण है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणा की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है पहला वाला सही है, सी सही है एंड ई सही है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। अमृतसर आ गया कहानी में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया, छोटी सी बच्ची उसके साथ थी, बेरहमो तुमने बहुत बुरा किया, बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पहले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो, काले बाबू ताकत आएगी, अम जैसा ओ जाएगा, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत है जात है, गाड़ी निकल जाएगी, बंद करो जी दरवाज़ा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो पहले नंबर पे आएगा सी, फिर दूसरे नंबर पे आएगा ई, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी, लास्ट में आएगा। इस हिसाब से जो इसका आंसर है बी। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। साधारणीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार काव्य, नाटकगत विभाव आदि तीनों का व्यापार
असाधारण रूप ग्रहण कर लेता है और समस्त घटना चक्र विशिष्ट व्यक्तित्व से संयुक्त होता है। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 का बी देखते हैं। भट्ट नायक के अनुसार काव्य और नाटक में अधिविधा व्यापार के उपरांत भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभव और संचारी भाव का साधारणीकरण होता है। सही बात है। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण द्वारा काव्य निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष रहते हुए सामान्य प्राणी मात्र रहते हैं। ये बात गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सहृदय का आश्रित्व धर्म के साथ तादात्म्य होता है। परिणात्मक आलंबनत्व धर्म का सामान्यीकरण होता है और इन दोनों का नाम साधारणीकरण होता है। ये भी सही है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार साधारणीकरण ना तो आश्रय का होता है ना आलंबन का होता है, कि अपितु वह कवि की अनुभूति का होता है। तो ये भी सही बात है। ये PYQ से रिपीटेड है, यानी बी इसका आंसर है। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। मुक्तिबोध के रचना शिल्प के बारे में यह कथन किस साहित्यकार का है? अशोक वाजपेयी, नेमीचंद्र जी का है, शमशेर बहादुर सिंह जी का है, या फिर श्रीकांत वर्मा जी का है? तो इसका सही आंसर है श्रीकांत वर्मा, उन्होंने ये बात कही थी। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार, देखो रिपीटेड है क्वेश्चन, मैंने तब भी बताया था आपको। रश्मिरथी जो है, ये रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र, ये आपको पता होना चाहिए। रश्मिरथी 1952 की रचना है, कुरुक्षेत्र उससे पहले आई थी 46 में, और जो दिल्ली रचना थी वो 1954 में रिपीट आई थी। रेणुका 35 में और हुंकार जो है वो 39 में प्रकाशित हुई थी। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 86। सौर सैन्य अपभ्रंश से निकली हुई आधुनिक भाषा नहीं है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। तो इसका सही आंसर है बी, पूर्वी हिंदी। बाकी की तीनों इसी से निकली हुई हैं, सौर सैन्य अपभ्रंश से। डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति का प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है? राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, सांस्कृतिक। तो उन्होंने सांस्कृतिक का जिक्र नहीं किया है। ये रहा डिटेल आंसर। 88 देखते हैं। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों के ढेर की मात्र बह जाते हैं। एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 88 का। इसका आंसर है, जिसके बारे में डिटेल में बताया था, हंटर कमीशन आयोग इसी के नाम पे बना था। इसने इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये सब बातें कही थी, ताकि इंडिया के जो धर्म है उनका थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाए और ये क्रिश्चियनिटी फैला सकें। ठीक है, इंडियन के मन में हीन भावना पैदा करने के लिए इन लोगों ने ऐसी बातें बोली थी। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र सिद्धांत और संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन है। जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीय उत्पन्न कर देती है। तो ये सही बात है। और मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति रीति कहता है। सही बात है। दंडी के अनुसार काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण कहते हैं नहीं। वामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित गौड़ी लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। सही बात है। भट्टनायक के अनुसार विवाहवादी और स्थायी भावों में परस्पर व्यंग रूप स्वयं संयोग द्वारा रस पर अभिव्यक्ति होती। गलत है। तो इसका आंसर ABD है, यानी सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में देखते हैं क्या पर हमारी ट्रिक काम कर जाए। ठीक है, ट्रिक देखते हैं कैसे काम करती है कि नहीं। 3 नहीं है, 2 2 2, यानी 2 यहाँ आना चाहिए, और 3 2 नहीं, 2 2 4 यहाँ पे रिपीट हुआ है। 4 4 यहाँ पे 1 1 3 3, ये 2 रिपीट हुए हैं, यानी ये 2, ये 3, ये 3 और ये 2। तो उस हिसाब से इसका सही आंसर जो होना चाहिए सी होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर। यस, इसका आंसर सी है, बट बी भी तो है। बी और सी में से कोई एक आंसर होना चाहिए। तो हमारे 50-50 तक हम पहुंच जा रहे हैं, उसके आगे हमें देखना पड़ेगा। ठीक।
कौन सा सही है। चलो ये रहा पैराग्राफ 91 से 95 के बीच के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे, तब आप पढ़ लो पैसेज को पहले। आई होप आपने पैसेज पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 91 सॉल्व करते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन किसकी सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता है? ईश्वर की सत्ता को, राजा की सत्ता को, संतों की सत्ता का, मनुष्य की सत्ता को? तो मनुष्य की सत्ता को मानता है। क्वेश्चन नंबर 91 92 देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के बीच नहीं, गाँवों में रहने वाले सामंतों के बीच, शहरों में रहने वाले उच्च वर्गों के बीच बिल्कुल नहीं, ये फिर शहरों में रहने वाले कामगारों, शिल्पकारों, छोटे छोटे व्यापारियों के साथ बीच। ये सही बात है, डी आंसर। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों में शामिल नहीं है धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार करना। ये बात सही है। ईश्वर के सामने सबकी समानता, सही बात है। कर्म कांडों की आराधना का उच्चतम स्वरूप, ये गलत है। जाति प्रथा का विरोध, सही बात है, यानी सी इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन के नेता भाषा में अपनी कविताएं और गीत रचते थे। फारसी, अरबी, संस्कृत, जनभाषा। तो इसका सही आंसर है। देखो अगर पैराग्राफ भी नहीं पढ़े उसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए, आपने इसे हिस्ट्री में पढ़ा होगा या और भी जगहों पे भी पढ़ा होगा। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान के आंदोलन में कवि तुकाराम की भूमिका महत्वपूर्ण थी? दिल्ली, मथुरा, पंजाब, महाराष्ट्र। ये भी कॉमन सेंस से आपको पता होना चाहिए कि तुकाराम जी महाराष्ट्र से हैं, तो इसका आंसर सही है। पैसेज भले ना पता हो। चलो क्वेश्चन नंबर 96 से 100 के लिए पैसेज पढ़ लो, आई होप पढ़ लिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा समाज का उल्लेख है? मराठी, मणिपुरी, असमिया, तमिल या फिर चारों हो गया, तो इसका आंसर है मराठी, यार मणिपुरी का नाम। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार किन राज्यों में शिक्षा और संस्कृति आदि क्षेत्रों में राज्य की तुलना में समाज की क्रियाशीलता प्रमुख है? तो इसका सही आंसर पंजाब, कश्मीर, हिमाचल, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला या फिर असम, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा। सही आंसर बी है, महाराष्ट्र, गुजरात और केरला। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी के किस विषय का मौलिक कार्य नहीं हुआ है? संगीत शास्त्र, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, काव्य शास्त्र। तो इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में हिंदी समाज के बारे में कौन सा कथन नहीं कहा गया? हिंदी भाषा आज ना साहित्य प्रेमी है और ना विचार प्रेमी है, ये बात कही गई है। हिंदी क्षेत्रों में फुहड़ और सतही के प्रति विकर्षण बढ़ा है, गलत बात, मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं कहा गया है। और हिंदी समाज में सूक्ष्मता और जटिलता के प्रति आक्रामक असहनशीलता बढ़ी है, सही बात है। हिंदी भाषी अचल में राज बढ़ता जाता है, समाज घटता जाता है, ये भी बात सही है, यानी पीस का आंसर होना चाहिए। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड पेपर। उपर्युक्त अनुच्छेद में एक दुःस्वप्न का उल्लेख है। उस दुःस्वप्न के अनुसार फुहड़ और सतही के आकर्षण में पूरी तरह फंस जाएंगे, हिंदी की बजाय अंग्रेजी का प्रयोग करने लगेंगे, नहीं, जल्दी ही हम हिंदी के समाज में नहीं हिंदी के राज में रहने लगेंगे, ये बात सही है, यही कही गई है। हिंदी आनंद पूरी तरह बिखर जाएगा, गलत बात है, ये ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ये रहा इसका डिटेल आंसर। आई होप अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो मतलब आपने वीडियो देखा है अच्छे से, आपको वीडियो पसंद आई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितने लोग देख रहे हो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।